Hi everyone, in this video we are going to discuss about what is impairment, what is disability and what is handicap। बहुत लोग क्या करते हैं अपने डेली लाइफ पे इन तीनों वर्ड को यूज करते टाइम इन तीनों वर्ड को इंटरचेंज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये तीनों वर्ड का मीनिंग सेम है। बट अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दे हैव अ वेरी डिफरेंट मीनिंग। उनके मीनिंग पे बहुत बड़े बड़े डिफरेंस हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन प्रोवाइड किए हैं जिससे हम लोग ये जान पाएंगे कि तीनों का डेफिनेशन क्या है, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। उन्होंने एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन भी दिए हैं जिससे हम लोग प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, डिसेबिलिटी का मतलब क्या है और हैंडीकैप का मतलब क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पेयरमेंट। पहला है इम्पेयरमेंट। इट इज़ डिफाइंड एज ए लॉस और डैमेज ऑफ ए बॉडी ऑर्गन। जब किसी बॉडी ऑर्गन का लॉस हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं इम्पेयरमेंट। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ वीकेंड कंडीशन ऑफ ए बॉडी ऑर्गन। जब किसी बॉडी ऑर्गन का वीकेंड कंडीशन आ जाता है, मतलब एक नॉर्मल फंक्शन वो नहीं कर पाता है, उसे भी हम लोग कहते हैं इम्पेयरमेंट। एक एग्जाम्पल देखो, ए चाइल्ड हैविंग अ होल इन द ईयर ड्रम, मतलब एक बच्चे के कान के पर्दे पे एक छोटा सा छेद हो गया है। तो अब क्या होगा, उसका जो एक बॉडी ऑर्गन था, जो ईयर एक जो बॉडी ऑर्गन था वो वीकेंड कंडीशन पे आ गया है, मतलब वो प्रॉपर जो एक नॉर्मल फंक्शन था वो अब से नहीं कर सकता, मतलब बच्चे को अब से ठीक से सुनाई नहीं देगा। मतलब क्या हुआ यहीं पे, उसका जो एक बॉडी ऑर्गन था वो वीकेंड कंडीशन पे आ गया है, इसीलिए ये जो इसी वाले एग्जाम्पल को इम्पेयरमेंट की कैटेगरी पे रखा गया है। सेकेंड एक एग्जाम्पल देखो, ए चाइल्ड लॉस। तो देखो यहीं पे पूरा लॉस हो जा रहा है, कोई वीकेंड कंडीशन नहीं आ रहा है, पूरा लॉस हो गया है। हिज वन लेग ड्यू टू ए रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट पे उसका लेग पूरा चला गया। थर्ड आपका एक एग्जाम्पल है, ए चाइल्ड हैविंग पोलियो इन्फेक्टेड आर्म। तो देखो थर्ड एग्जाम्पल को देखो, अभी भी वो चाइल्ड के पास आर्म है पर वो क्या है, पोलियो इन्फेक्टेड है, मतलब उसका जो एक बॉडी ऑर्गन था वो एक वीकेंड कंडीशन पे आ गया है, मतलब आर्म का एक जो नॉर्मल फंक्शन है वो चाइल्ड वो नॉर्मल फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता है। ओके, सो इम्पेयरमेंट का मतलब ही यही है कि जब किसी बॉडी ऑर्गन का लॉस हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है या फिर वो वीकेंड कंडीशन पे आ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इम्पेयरमेंट। ओके, सो ये अगर आप ट्रेन व्रेन पे अगर सफ़र किए होंगे तो ये वाला सीन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कि बहुत ऐसे पोलियो इन्फेक्टेड ऐसे रहते हैं, उनका हाथ और पाँव बहुत ही पतला हो जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं पोलियो डिजीज। ओके, सो नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी। तो पहले इसके एग्जाम्पल को समझते हैं फिर इसके डेफिनेशन पे आएंगे। ओके, सो डिसेबिलिटी का एग्जाम्पल देखो, रेफर टू इम्पेयरमेंट एग्जाम्पल। इम्पेयरमेंट का जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे उसको थोड़ा याद करो। पहले हम लोग इम्पेयरमेंट पे एक एग्जाम्पल पढ़े थे कि एक बच्चे के कान के पर्दे पे छोटा सा छेद हो जाता है, तो छेद होने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है। तो देखो उसके कान के पर्दे पे जो छेद हुआ उसको अब ठीक से सुनाई नहीं देगा, तो वो इम्पेयरमेंट के वजह से एक पर्सन में जो इनेबिलिटी आई उसे ही हम लोग कहते हैं डिसेबिलिटी। ओके, तो उसके कान के पर्दे पे जो छेद हो गया तो वहीं से क्या होगा, डिफिकल्टी इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, जो साउंड का जो ट्रांसमिट होता है जिससे हमको सुनाई देता है वो अब ठीक से नहीं होगा, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ साउंड ठीक से नहीं होगा, तो बच्चे को ठीक से सुनाई नहीं देगा। ओके, सो सेकंड आपका एक एग्जांपल है, हम लोग इम्पेयरमेंट पे पढ़े थे कि बच्चे का रोड एक्सीडेंट पे उसका पैर चला गया, तो पैर चले जाने के बाद उसका क्या रिजल्ट हुआ, इनएबिलिटी टू वॉक, बच्चा अब ठीक से नहीं चल सकता है। ओके, थर्ड एक एग्जांपल वहीं पे इम्पेयरमेंट पे पढ़े थे कि एक बच्चे का पोलियो इन्फेक्टेड आर्म था, तो पोलियो इन्फेक्टेड आर्म के कारण क्या उसको डिफिकल्टी वो फेस कर रहा है, वो क्या होगा, चाइल्ड लॉसेस द ग्रीप ऑफ द फिंगर एंड डिफिकल्टी इन यूजिंग आर्म एंड फिंगर्स प्रॉपरली, मतलब उसके फिंगर पे उसका एक सही पकड़ नहीं होगा, ग्रिप का मतलब होता है पकड़ ठीक से नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, वो अपने आर्म और फिंगर को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएगा। जैसे आप अपने क्लास पे जब आपको नींद आता है तो आपका हैंड राइटिंग कैसे होता है, ऐसे 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 होता है, क्योंकि उस टाइम आपका फिंगर और आपके आर्म का सही पकड़ नहीं होता है, इसीलिए आप कुछ चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली नहीं कर पाते हो। वैसे ही पोलियो इन्फेक्टेड आर्म जिसका होता है उनके हाथ और उनके फिंगर पे एक सही पकड़ नहीं होता है, तो वो लोग किसी भी चीज़ को प्रॉपरली एक नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हैं। ओके, सो डिसेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होगा, एनी रेस्ट्रिक्शन और इनएबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट की वजह से जो इनएबिलिटी आई, जो रेस्ट्रिक्शन एक पर्सन पे आई, उसे ही हम लोग कहते हैं डिसेबिलिटी। So, any restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered
नॉर्मल फॉर ए ह्यूमन बींग, मतलब एक ह्यूमन बींग का जो एक नॉर्मल फंक्शन होता है उस पर जो एक रेस्ट्रिक्शन आता है, एक इनएबिलिटी आता है ड्यू टू इम्पेयरमेंट, उससे ही हम लोग कहते हैं डिसेबिलिटी। मतलब इम्पेयरमेंट की वजह से जो इनएबिलिटी एक पर्सन पे आता है उससे ही हम लोग कहते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को 3 पीरियड्स पे डिवाइड किए गए हैं, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी एंड लास्ट वन इज योर परमानेंट डिसेबिलिटी। पहला है आपका टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, नाम से पता चल रहा है, देखो टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा जीवन भर वो पर्सन डिसेबल है, बस वो कुछ टाइम के लिए है। टोटल मतलब कंप्लीटली डिसेबल है, एंड डिसेबिलिटी का मतलब होता है जो इनएबिलिटी एक पर्सन पे जो आई। तो पूरा समअप अगर हम लोग करेंगे तो एक पर्सन पे जब एक इनएबिलिटी आ जाता है वो भी कंप्लीटली और वो भी कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा जीवन भर, उससे ही हम लोग कहते हैं टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। इसका एक एग्जांपल देखो, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था जिसके बैक पे थोड़ा लग गया है ड्यूरिंग वर्क, तो उससे क्या होगा, ही मे बी अनेबल टू एंगेज इन हिज कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब उसके जो बैक पे जो लग गया है वो अब कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके कुछ महीने के लिए काम नहीं कर सकता है। तो देखो यहीं पे क्या हो रहा है, फॉर सेवरल मंथ, मतलब कुछ टाइम के लिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके काम नहीं कर सकता है, और वो जो सेवरल जो मंथ था वो कंप्लीटली डिसेबल था, मतलब वो कंप्लीटली अपने बेड पे था, वो बेड पे खाना पीना उसका सारा कुछ हो रहा था। इसीलिए इसको टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी के कैटेगरी पे रखा गया है, क्योंकि वो टेम्परेरी टाइम के लिए कंप्लीटली डिसेबल था, मतलब उसका बेड पे ही सारा कुछ हो रहा था, इसीलिए इसको टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी के कैटेगरी पे रखा गया है। ए टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी इज एन इंजरी दैट कॉजेज ए पर्सन टू बी कंप्लीटली डिसेबल, मतलब कंप्लीटली वो डिसेबल्ड है फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए वो कंप्लीटली डिसेबल्ड है, इसे ही हम लोग कहते हैं टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। सेकंड है आपका टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी, नाम से पता चल रहा है टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए, पार्शियल मतलब यहीं पे कंप्लीट डिसेबल वो पर्सन नहीं है, मतलब पार्शियली है, मतलब आधा आधा है। डिसेबिलिटी मतलब होता है जो इनएबिलिटी एक पर्सन पे जो आता है। तो इसका भी एक एग्जांपल पहले समझो, एक लॉयर क्या हुआ, उसका लेग टूट गया, मतलब उसका पैर टूट गया, तो उसका जो पैर जो टूटा तो अब क्या होगा, नॉट बी एबल टू ड्राइव टू कोर्ट, मतलब वो कोर्ट को ड्राइव करके खुद नहीं जा सकता है, एंड डू रिसर्च फॉर देयर केसेस, मतलब उसका जो केसेस था वहीं पे जाके अपने कोर्ट पे जाके उसका एक प्रॉपर रिसर्च नहीं कर सकता है। तो ये क्या हुआ, वो एक इनएबिलिटी उस पर आई। पर ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्शियल डिसेबिलिटी, मतलब वो कुछ काम कर भी सकता है, जैसे मे बी एबल टू टॉक विथ क्लाइंट्स ओवर द फोन एंड सॉल्व सम प्रॉब्लम, मतलब वो फ़ोन पे बातें करके भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। पर हम लोग जो पहले जो पढ़े टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी पे क्या हो रहा था, वो पर्सन कंप्लीटली अपने बेड पे था, मतलब वो एक्स्ट्रा और कुछ काम नहीं कर सकता है। पर टेम्पररी पार्शियल डिसेबिलिटी पे क्या हो रहा है, मतलब एक इनएबिलिटी उसके में आई पर वो कुछ काम कर भी सकता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली वो बेड पे है कुछ भी काम नहीं कर सकता है। ओके, सो टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ एन इंजरी और इलनेस व्हेन ए पर्सन इज इंज्योर्ड, मतलब एक पर्सन का जब इंज्योर होता है या फिर लॉसेज द एबिलिटी टू वर्क फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि टेम्परेरी है तो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ही होगा, ऐसा नहीं कि पूरा जीवन भर वो अपने बेड पे होगा। बट नॉट टू फुल कैपेसिटी, मतलब कंप्लीटली वो डिसेबल्ड नहीं है, ही और सी मे बी एबल टू परफॉर्म स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब उस टाइम पीरियड पे भी, मतलब उस डिसेबल्ड टाइम पे भी वो कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें का काम कर सकता है। ओके, सो आपका लास्ट है परमानेंट डिसेबिलिटी, रेफर्स टू द परमानेंट लॉस ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब परमानेंटली वो चले जाना, मतलब किसी बॉडी पार्ट्स का परमानेंटली चले जाना। ओके, व्हेन यू आर कंप्लीटली डिसेबल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब अपना पूरा जीवन भर के लिए जब हम लोग कंप्लीटली डिसेबल्ड हो जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी, ड्यू टू इलनेस एंड इंजरी बिकॉज ऑफ विच यू कैन नो लॉन्गर वर्क एंड अर्न मनी, मतलब अब आप कभी भी बाहर जाके काम नहीं कर सकते और पैसा नहीं कमा सकते हैं, उससे ही हम लोग कहेंगे परमानेंट डिसेबिलिटी। जैसे आपका एक एग्जांपल है ब्रेन इंजरी, कैंसर, क्रोनिक हार्ट डिजीज, ये सारे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसका अगर एक बार अगर आ गया, मतलब एक बार अगर ब्रेन इंजरी आपका आ गया तो आप कंप्लीटली पूरा जीवन भर के लिए आप डिसेबल हो जाओगे, मतलब आप बाहर जाके पैसा नहीं कमा सकते, बाहर जाके घूम नहीं सकते, इसी के लिए ही इसको कहा गया है परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब कंप्लीटली पूरा जीवन भर के लिए डिसेबल हो जाना। ओके सर, आपका लास्ट है हैंडीकेप। तो हैंडीकैप, पहले इसका एग्जांपल को समझते हैं फिर इसके डेफिनेशन पे आएंगे। हैंडीकैप का मतलब होता है जब एक पर्सन के कुछ इम्पेयरमेंट होता है, कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है, तब वो इम्पेयरमेंट, उस डिसेबिलिटी की वजह से वो पर्सन क्या वो नई चीज़ें नहीं कर सकता, मतलब क्या वो नॉर्मल चीज़ें हैं
वो नहीं कर सकता है, उसे ही हम लोग कहते हैं हैंडीकैप। एक एग्जांपल से समझो, जैसे हम लोग एम्पावरमेंट पे एक एग्जांपल पढ़े थे कि एक बच्चे का रोड एक्सीडेंट पे उसका पैर चला गया, मतलब पैर लॉस हो गया, तो उसकी डिसेबिलिटी क्या हुई कि इनएबिलिटी टू वर्क, मतलब अब वो ठीक से नहीं चल सकता है। तो अब उसका हैंडीकैप क्या होगा कि वो, हैंडीकैप का मतलब क्या है, मतलब क्या वो नई चीज़ें, मतलब क्या वो नॉर्मल चीज़ें वो नहीं कर सकता है उस डिसेबिलिटी की वजह से। तो क्या होगा, नॉट बीइंग एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स एनी मोर, मतलब अब वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है क्योंकि उसके पास अब पैर नहीं है। और बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, मतलब बास्केटबॉल प्लेयर भी नहीं हो सकता है क्योंकि बास्केटबॉल प्लेयर के लिए दौड़ना भागना पड़ता है, पर उसके पास क्या है, अभी एक पैर है क्योंकि एक पैर तो एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो गया। तो हैंडीकैप का मतलब है जो डिसेबिलिटी, जो इम्पेयरमेंट की वजह से जो इनएबिलिटी आई, तब वो और क्या वो नॉर्मल चीज़ें नहीं कर सकता है, उसे ही हम लोग कहते हैं हैंडीकैप। ओके, देखो, एक पर्सन हु लॉस्ट हिज लेग ड्यू टू एन एक्सीडेंट, अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, फेसिंग डिसएडवांटेजेस दैट प्रिवेंट हिम और हर टू परफॉर्म नॉर्मल रोल इन लाइफ, सच इज नॉट बीइंग एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स एनी मोर और बी अ बास्केटबॉल प्लेयर। तो इसके डेफिनेशन पे आते हैं, any disadvantages for a given individual resulting from an impairment or a disability that limits or prevent the fulfillment of a role that is normal, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं उससे जो वो नहीं कर सकता है, जो डिसएडवांटेजेस आ रही है, उसे ही हम लोग कहते हैं हैंडीकैप। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन देखो, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है और हैंडीकैप क्या है। तो पहला एक एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल है पर्सन लॉस इन लेग ड्यू टू एन रोड एक्सीडेंट, मतलब एक पर्सन का रोड एक्सीडेंट पे उसका पैर चला गया है, तो डिसेबिलिटी क्या होंगी, इनएबिलिटी टू वॉक। तो उसका हैंडीकैप क्या होगा, नॉट बीइंग एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स एनी मोर, अब वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल चीज़ें हैं, तो अब वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है। ओके, सेकेंड आपका एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ब्रेन का एक इंजरी होता है जिससे बच्चा अब वो ठीक से नहीं पढ़ सकता है, मतलब उसका रीडिंग का जो एक कैपेबिलिटी होता है वो प्रॉपर एक नॉर्मल फंक्शन पे नहीं चलता है। तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या है, ब्रेन इनएबिलिटी टू डिकोड वर्ड्स टू बी एबल टू रीड, मतलब हम लोग जब कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो हम लोग डिकोड करते हैं, मतलब उसका एक मीनिंग निकालते हैं। पर जिस पर्सन का डिसलेक्सिया डिजीज होता है उसके ब्रेन पे ऐसी इंजुरियाँ होती है कि वो लोग कुछ भी जब पढ़ते हैं उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं, तो उसका डिसेबिलिटी क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी टू रीड, मतलब अब वो नहीं पढ़ सकता है ठीक से। तो उसका हैंडीकैप क्या होगा, तो उसके क्लास पे जब भी कुछ पढ़ने के लिए देंगे अब वो नहीं पढ़ सकता है। ओके, और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बीच में डिफरेंस क्या है। और एक एग्जांपल देखो कि एक बच्चे का जो ईयर ड्रम है उस पर एक छोटा सा होल हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इम्पेयरमेंट पे आ जाएगा। पर इसकी वजह से क्या डिसेबिलिटी आई, डिफिकल्टी इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, तो साउंड का जो ट्रांसमिशन हो रहा था जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं, अगर कोई कुछ बोलता है तो वो साउंड ट्रांसमिट होता है जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं उसकी आवाज़ को। तो अब वो क्या होगा, डिफिकल्टी इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, साउंड ठीक से ट्रांसमिट नहीं होगा। तो हैंडीकैप क्या होगा, अनेबल टू हियर नॉर्मली, मतलब जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं अब उसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ओके, और एक एग्जांपल देखो, डिटैचमेंट ऑफ आई मसल्स। तो इम्पेयरमेंट पे क्या होता है, हमेशा किसी बॉडी ऑर्गन का लॉस होता है या फिर उसके जो फंक्शन होता है उस पर वीकेंड कंडीशन आ जाता है, मतलब वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है। तो यहीं पे क्या हो रहा है, डिटैचमेंट ऑफ आई मसल्स। ओके, तो डिसेबिलिटी क्या हो जाएंगी, डिफिकल्टी इन फोकसिंग द आइज ऑन ए पर्टिकुलर इमेज, मतलब हम लोग किसी एक इमेज को पर्टिकुलर को फोकस नहीं कर सकते हैं, मतलब चारों ओर थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा हमको। तो हैंडीकैप क्या होगा, अनेबल टू फॉर्म सिंगल इमेज, मतलब जो सिंगल इमेज जो होता है उसको हम लोग ठीक से देख नहीं पाएंगे, मतलब चारों तरफ सिर्फ धुंधला धुंधला ही हमको लगेगा। ओके, सो आई होप कि ये तीनों का डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा। सो थैंक यू।